2 मिनट का समय मैं आप लोगों का लूंगा, क्योंकि यदि आप अभी तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है सही जगह पर तैयारी का स्टार्टिंग करना, क्योंकि शुरुआत अगर सही नहीं हुई तो अंत का सही होना बहुत ही ज़्यादा संशयपूर्ण हो जाता है। तो शुरुआत आप जब तैयारी की करना चाह रहे हैं तो इस समय बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट सामने आ चुके हैं। एक भरोसे वाली जो चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा अगर मतलब मुझसे कोई पूछे कि सर क्यों अनअकैडमी, तो बस मैं सबसे बड़ा जवाब यही दूंगा कि आपको हम मजबूर नहीं करेंगे कि आप एक ही इन्हीं शिक्षक से पढ़ेंगे हिस्ट्री, इन्हीं से पढ़ेंगे पॉलिटी, इन्हीं से पढ़ेंगे ज्योग्राफी, बल्कि हम आपको ऑप्शन देंगे कि आप अपनी मर्जी से पॉलिटी किसी अपने पसंद के शिक्षक से पढ़ सके, हिस्ट्री अपने पसंद के शिक्षक से पढ़ सके, ज्योग्राफी अपने पसंद के शिक्षक से पढ़ सके। और ये अधिकार आपको केवल यदि कोई देता है तो वो है अनअकैडमी। इस समय 23% का सीधा डिस्काउंट चल रहा है, फ्लैट डिस्काउंट। इससे बड़ा बेनिफिट इससे पहले आपको नहीं मिला होगा। तो अब इस समय आपके पास मौका है, बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए ये ऑफर है। इसके माध्यम से आप 2024, 25, 26 की प्लानिंग कर सकते हैं। 23 के लिए रफ्तार बैच आ रहा है हमारा, जो आरंभ और आने वाले टाइम में हम कंप्लीट प्रिपरेशन भी अवेलेबल कराएंगे, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 0% इंटरेस्ट के साथ EMI का ऑप्शन आपको मिलता है। और MK लाइव हमारा रिफर कोड है अनअकैडमी पर। जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है किसी भी प्रकार का, टेस्ट सीरीज का, नीट का, मेडिकल का, SSC का, IIT का, UPSC का, या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन में आप MK लाइव रिफर कोड लेकर डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये रिफर कोड डिस्काउंट कोड है जो स्पष्ट करता है कि आप हमारे माध्यम से जुड़ रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक हमने लिया है कि लंबे समय तक तैयारी कैसे करें। तो इसमें सबसे पहला नियम अपने प्रतिदिन की तैयारी को कई भागों में बांटे। आइए समझते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल हमें आज 12 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे का टारगेट हमारा है। मान लो कि हम 10 घंटे का टारगेट लेकर बैठे हैं, तो हम 10 घंटे कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ सकते। ना आप पढ़ सकते, ना मैं पढ़ सकता हूं, ना कोई पढ़ सकता है। इन 10 घंटों को हम ब्रेक कर सकते हैं 5 भागों में, 6 भागों में। आप अपने अनुसार इसे ब्रेक करिएगा। जैसे मैं अपने अनुसार अगर कहूं तो मैं इसे 5 भागों में ब्रेक करता। मान लो अगर मुझे 10 घंटे पढ़ना होता, 5 भागों में मैं इसको भी 3 बड़े भागों में कन्वर्ट करूंगा। 3 बड़े भाग का मतलब हुआ सुबह के समय, दोपहर के समय और शाम के समय। सुबह, दोपहर और शाम के समय। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर हम सुबह अगर उठने की हैबिट ना भी हो तो 7 बजे तो मतलब सभी के लिए, लेकिन अगर आप इससे पहले उठ जाते तो मैं कहूंगा इससे बढ़िया कुछ और हो नहीं सकता। तो सबसे पहला मैं 7 से 9 और फिर 9:30 से 11:30 2 पार्ट ये बनाऊंगा। फिर हो सकता है मैं 1 से 3 और 3:30 से 5:30 बनाऊंगा। और इसी टाइप में हो सकता है शाम को मैं 7 से 9। बस आप चाहें तो, जैसे किसी व्यक्ति की जॉब है, किसी व्यक्ति की क्लासेस है, कोई व्यक्ति गृहिणी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि सुबह की जगह शाम को 2 स्लॉट, फिर 1 स्लॉट उस समय जब आप बिजी होते हैं। अगर मॉर्निंग में बिजी है तो 1 स्लॉट मॉर्निंग में रखिए, इवनिंग में बिजी है तो 1 स्लॉट इवनिंग में रखिए, दोपहर में बिजी है तो दोपहर में 1 स्लॉट रख दीजिए। जिनको दोपहर में मन नहीं लगता है वो 1 स्लॉट दोपहर में रख सकते हैं। सबसे पहले मैंने 3 बड़े भागों में डिवाइड किया और फिर 5 स्लॉट मैंने बना दिए। हर स्लॉट के बाद मैं एटलीस्ट आधे घंटे का ब्रेक लेता हूं। अब अगर मान लीजिए कि आपने 6 स्लॉट बना दिए हैं तो मान लेते हैं कि आप 1.5 घंटा 3 बार ले लीजिए, यहां पर 1.5 घंटा दोपहर में ले लीजिए और फिर इसी टाइप से आप बचा हुआ 1 घंटा शाम को ले लीजिए। आप अपने अनुसार स्लॉट बनाइए। जैसे मैं जब लंबी तैयारी करता हूं तो मैं हमेशा ही पहले उस तैयारी को स्लॉट में डिवाइड कर देता हूं। स्लॉट में डिवाइड करने से मुझे पता चल जाता है कि मुझे किन किन समय पर अपनी तैयारी को करना है।
तो सबसे पहला स्लॉट डिवाइड करना, ये कोई मैंने कसम नहीं दिला दी कि 2 घंटे का ही, आप 2.5 घंटे का भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी एफिशिएंसी पर जनरली 2 घंटा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैंने ये आखिरी लिमिट मानी। आप 1.5 घंटे के भी स्लॉट बनाएंगे तो 1.5 घंटे के 6 स्लॉट बनाने पड़ेंगे। एक बार 3 स्लॉट सुबह के समय, 2 स्लॉट दोपहर के समय, शाम के समय 2 स्लॉट, और आसानी से आप 10 घंटे का टारगेट अचीव कर सकते हैं। और मैंने बहुत ब्रेक दिया है, 11:30 से लेकर 1-1.5 घंटे का पूरा ब्रेक है, अगर आप इस स्लॉट को भी फॉलो करते हैं, और फिर 5:30 से लेकर 7, 1.5 घंटे का वहां पर भी मैंने ब्रेक दिया है। तो एक बड़े ब्रेक भी है, कुछ छोटे ब्रेक भी हैं। आपको ब्रेक लेने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप लंबी तैयारी के लिए माइंडसेट बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी स्टडी में ब्रेक लेने की हैबिट डालिए, क्योंकि इसके बगैर आप ये मान के चलिएगा कि लंबी तैयारी हो ही नहीं सकती है। अब सवाल यह है कि यहां पर इन स्लॉट्स को कैसे डिसाइड करना है कि क्या पढ़ना है। देखना, 1-2 दिन आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक हैबिट इसमें और डालना चाहूंगा कि जो भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं वह एक दिन पहले ही तय होना चाहिए कि कल आप क्या करेंगे, और उन 5 स्लॉट में जिन विषयों को आप पढ़ने वाले हैं उसे एक दिन, ऐसा कुछ महीने भर के लिए मत तैयार करना। कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा। क्या होता है जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो एक बड़ी तैयारी के लिए बड़े टारगेट मत शुरुआत करा करिए, खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये 2-3 दिनों के बाद खत्म हो जाएंगे। अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो पहले कल के टारगेट को डिसाइड करिए कि कल हमें यह करना है, फिर ऐसा चलने दीजिए 1 सप्ताह 2 सप्ताह कि केवल अगले दिन का ही टारगेट आप डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो आप 1-1 वीक के टारगेट को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 2-3 महीने तक 1-1 वीक के टारगेट होते तो आप मंथ के टारगेट को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आप कल के टारगेट से करिए। केवल अपने आप को दीजिए कि कल का टारगेट है, परसों मुझे नहीं पता क्या होगा। एक बहुत बड़ा बैरियर इसमें आ सकता है कि कई लोगों कहेंगे कि दोपहर में नींद आती है, कई लोग कहेंगे कि हो सकता है कि उनको कंटिन्यूअसली पढ़ते समय कई बार बोरियत होती है। तो इसके 2 उपाय है हमारे पास। सबसे पहले तो दिन भर एनर्जेटिक कैसे रहते, जैसे कि कई स्टूडेंट मुझसे भी पूछते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा रोल है फूड हैबिट का। मैंने अपने भोजन की आदतों को बदला है। भोजन की आदत को बदलने का मतलब, मैं खाना 5 बार भी खा सकता हूं, पर कभी भी 1 और 1.5 रोटी से ज्यादा नहीं, ताकि पेट को फील हो कि उसमें कुछ है, लेकिन कभी पेट को फील ना हो कि वो भर गया है। भरने के लिए नहीं खाना है, केवल और केवल भूख मिटाने के लिए आप अपने खाने की हैबिट को बदल सकते हैं। और मेरा सजेशन है कि खाने की हैबिट अगर 2 ही टाइम की है तो आप टाइम को 1 भी कर सकते हैं, और बीच में केवल लिक्विड डाइट का मतलब कोई जूस और बड़ी चीजें नहीं कह रहा हूं, आप शुगर, सॉल्ट और नींबू, इन्हीं के पानी पर चलना स्टार्ट करिए। दिन भर आपको एनर्जेटिक भी रहेगा और आपकी बॉडी पर कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। आप मॉर्निंग के समय में आप चाहें तो प्रोटीन वाली डाइट ज्यादा ले सकते हैं, जिसमें प्रोटीन है, दाल जैसे खा सकते हैं, या जिसमें भी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है उन चीजों को केवल खाते चलिए। बाकी कार्बोहाइड्रेट तो आप शुगर के रूप में भी ले लेंगे तो कोई बुरा नहीं होता। याद रखना है कि आपको हैबिट डालनी है अपने खाने का परिवर्तन। जहां पर भी हमने आपको स्लॉट दिए हैं, आप थोड़ा सा खाने की हैबिट में बदलाव लाएंगे। यहां पर एक और बात मैं समझाना चाहूंगा, जिन लोगों से 1-1 घंटे का ही स्लॉट हो पाए, तो ऐसे लोग फिर 1-1 घंटे के 3 स्लॉट जब बनाएंगे तो 4-4 और 2 या 3-3 और 4 इस टाइप के स्लॉट बना सकते हैं। 1-1 घंटे के अगर 10 घंटे की तैयारी है, हर 1 घंटे के बाद फिर आप केवल 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। दूसरा जो नियम है, हमेशा ही एक स्लॉट पूरा होने पर 2 घंटे की पूरी तैयारी 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 होने पर आपको आदत डालनी है 15 मिनट से 30 मिनट का ब्रेक। इन 15 से 30 मिनट में अब आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात, इस 15 से 30 मिनट में कंप्लीटली आप अपने आप को तैयारी से आइसोलेट करेंगे। इसका मतलब आप चाहे तो इन 15 मिनट में गाने सुन लीजिए, आप चाहे तो इन 15 मिनट में फोन पर बात कर लीजिए, आप चाहे तो इस 15 मिनट में
कहीं पर आप चाहे गैलरी में खड़े हो जाइए और थोड़ा सा नेचर का मजा ले लीजिए। आप चाहे तो इन 15 मिनट तक आंखों को बंद करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, पर इन 15 से 30 मिनट में आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जो पढ़ाई से रिलेटेड होगी। कंप्लीटली फ्री करेंगे। जैसे मैं, अगर कई बार होता है कि नींद आ रही हो या फिर कई बार ऐसा लगता था कि प्रॉब्लम है कि पढ़ने में बोरियत हो रही है, तो हम क्या करते थे कि दौड़ कर आ जाते थे। 15 मिनट तक एक दौड़ लगा दी या 15 मिनट तक थोड़ा सा घर पर ही थोड़ी एक्सरसाइज कर ली कि अपने आप रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती थी। तो ब्रेन को जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन बेस्ट होता है, सारी चीजें बोरियत की खत्म हो जाती है। तो कई बार 15-30 मिनट का हम एक्सरसाइज भी कर लेते थे ताकि उसके बेसिस पर हम अपनी तैयारी को फिर से स्टार्ट कर सके। तो काफी फिजिकल वर्क होने के बाद मेंटल वर्क फिर मजा आता है, फिर पढ़ना बेटर होता है। और बिल्कुल भी उसमें शर्माई नहीं कि कभी भी फिजिकल वर्क, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारी बातें उन लोगों के लिए जिनकी मानसिकताएं तैयारी की नहीं होती हैं। बाकी अगर आप चाहे तो इन 15 से 30 मिनट में बिल्कुल ब्रेक लीजिए। जब बड़े ब्रेक आप ले रहे हैं, 1.5 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं, तो हम सजेशन करेंगे कि आप घर के थोड़ी सी काम में मदद कर दीजिए। अगर लगे तो इस 1.5 घंटे में आप चाहे तो बाहर थोड़ा सा घूम फिर कर आ जाइए। उससे कोई घबराई नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा ब्रेन आप अपने पढ़ाई से डाइवर्ट करते हुए फिर पढ़ाई पर लाएंगे, उतना ही पढ़ने में इंटरेस्ट रहेगा और पढ़ पाएंगे। तो पहला है लंबी तैयारी के लिए उसे ब्रेक करना कई भागों में। दूसरा है ब्रेक लेना। ब्रेक लेने की हैबिट बहुत जरूरी है लंबी तैयारी के लिए। आदत डाल दीजिए 1 घंटा, 45 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जिस समय के बाद आप चाहे उस समय के बाद हमेशा ही एक ब्रेक लेने की हैबिट रखेंगे ही। इसी टाइप के वीडियो के साथ फिर हमारी मुलाकात होती चली जाएगी। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।